क्या हो अगर एक दिन सभी चीजें हवा में उड़ने लग जाएं? ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक मोटे आदमी को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी और अपने बेटे जॉन के साथ बाहर घूम रहा था। ये दोनों बड़े ही मजे से अपने बेटे के साथ खेल रहे थे। तभी उसकी पत्नी ने देखा कि उनका तौलिया अपने ही आप हवा में उड़ते जा रहा है। दरअसल धरती की ग्रेविटी बहुत ही कम हो जाती है, जिसके बाद हल्की चीजें तो हवा में उड़ने लगती हैं। उस मोटे आदमी की पत्नी और बेटा भी हवा में उड़ने लगे, लेकिन तभी वो उनको पकड़ लेता है। उसकी पत्नी के चेहरे पे उदासी थी और वो धीरे से अपने बेटे का हाथ छोड़ देती है। उस मोटे आदमी की पत्नी हवा में उड़ जाती है और वो अपने बेटे को जोर से गले लगा लेता है। तभी उस मोटे आदमी की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था, लेकिन ऐसा सच में हुआ था जो कि आज से लगभग 20 साल पहले हुआ था, जिसे जॉन के फादर ने अपनी आंखों से देखा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था ये तो कोई भी नहीं जानता। पर अब धरती की ग्रेविटी इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि 120 केजी से कम की चीजें अपने ही आप हवा में उड़ने लगती हैं। फिर हम देखते हैं कि आसमान में चांद भी काफी ज्यादा अजीब दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम जॉन और उसके फादर को देखते हैं जो कि साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। टेबल को दीवार के साथ जोड़ा गया था और सभी घरों में एक ग्रेविटी मशीन लगाई गई थी ताकि घर के अंदर की चीजें हवा में ना उड़ सके। न्यूज में बताया जा रहा था कि आज पूर्णिमा की रात है और आम लोगों को इससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। तभी जॉन और उसके फादर को एक जोरदार धमाका सुनाई देता है, जिसे सुनकर ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी वहीं पर पड़ी थालियां और चम्मच हवा में उड़ने लगे। जॉन टेबल को पकड़ लेता है ताकि वो खुद हवा में ना उड़ सके, लेकिन फिर भी वो खुद को नहीं बचा पाता और वो भी हवा में उड़ने लगता है। वो हवा में उड़ते हुए सीधा छत से जा चिपकता है। जॉन के फादर तुरंत ग्रेविटी मशीन को देखने गए। उसने देखा कि मशीन में कुछ गड़बड़ आ गई है। तभी वो जॉन को कहता है कि वो मशीन चालू करने वाला है तो वो नीचे गिरने के लिए तैयार हो जाए। डरा सहमत जॉन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उधर उसके फादर मशीन चालू करते हैं और अपना सर बचाने के लिए सर के ऊपर हाथ रख लेते हैं ताकि छत से चिपकी हुई चीजें उनके सर पर आकर ना। जॉन भी एकदम से जमीन पे गिरता है और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। फिर उसके फादर ने उसकी माँ की तस्वीर दोबारा दीवार पे टांग दी। इसके बाद वो जॉन के पास आता है और उससे पूछता है कि वो ठीक है ना, लेकिन बेचारे जॉन को अभी भी दर्द हो रहा था। इसके बाद उसके फादर अपना वजन तोलते हैं जो कि 120 केजी से थोड़ा सा ही ऊपर था। इसे देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा चिंता में आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उनका वजन कम हुआ तो वो भी हवा में उड़ने लग जाएंगे। फिर वो अपने बैग में 20 किलो की गेंद रखता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। बेचारे जॉन का वजन तो इतना ज्यादा कम था जिसकी वजह से उसे हमेशा घर पे ही रहना पड़ता था, क्योंकि अगर वो घर से बाहर गया तो न जाने उड़कर वो कहाँ चला जाएगा। उसने अपनी दूरबीन निकाली और अपनी खिड़की से बाहर के लोगों को देखने लगा। उसने देखा कि एक फौजी आदमी जो कि अपने उड़ते हुए बैग को पकड़कर रोड के साइड में खड़ा था। फिर वो अपने फादर को दो मोटी औरतों से बात करते हुए देखता है। वो दोनों अपने कुत्तों को बाहर सैर करने के लिए लाई थी, लेकिन उनके कुत्ते तो हवा में उड़ रहे थे। फिर वो सामने वाले घर पे एक लेडी को खड़े देखता है जो कि एक बाजे को नीचे खड़े आदमी के पास फेंक रही थी, लेकिन वो लेडी जैसे ही बाजे को नीचे फेंकती है तो वो फिर से उड़कर उसी लेडी के पास आ जाता है। वहीं पर खड़ी दो औरतें जो कि जॉन के फादर की बुराई कर रही थी। वो कहती है कि जॉन का फादर कितना ज्यादा बुरा इंसान है। वो अपने बेटे को हमेशा घर के अंदर कैद करके रखता है। इधर घर पे रह रह के जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसका बाहर घूमने का मन करता था। इसलिए उसने घर के अंदर ही बाहर की जिंदगी के मजे उठाने का फैसला किया। उसने एक सीढ़ी चलाई जिसमें समुद्र की लहरों की आवाज थी। इसके बाद उसने एक छाता खोला जिसको उसने सोफे के ऊपर रख दिया। टीवी की लाइट सोफे की तरफ घुमाई और अपने सारे कपड़े उतार दिए। आखिर में उसने उस तकिए को भी निकाल दिया जिसे वो दिन रात अपने साथ बांध कर रखता था, ताकि वो अगर ऊपर से गिरे तो उसे चोट ना लगे। इसके बाद वह चश्मा लगाता है और मस्त लेट जाता है और वो ऐसे ही अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। तभी उसको किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अपनी खिड़की के पास आकर देखने लगता है। उस गाड़ी से एक मोटी लड़की बाहर निकलती है जो कि ऊपर की तरफ देखने लगती है। जॉन भी उस लड़की को अपनी दूरबीन से देख रहा था। उस लड़की ने अपने बाल खोले जो कि अपने ही आप हवा में उड़ने लगे। फिर उसने जॉन की तरफ देखते हुए हाथ हिलाया। ये देखने के बाद तो जॉन काफी ज्यादा शर्मा जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी लड़की से बात ही नहीं की थी। उसने तुरंत अपना तकिया और कपड़े पहन लिए और एक बड़े से कागज पर हेलो लिखा। फिर वो खड़ा होकर अपनी खिड़की के पास आकर उस लड़की को ये पेपर दिखाने ही वाला था कि तभी वो पीछे हट जाता है। शाम को जब उसके फादर घर वापस आते हैं तो जॉन उन्हें खाना खाने के लिए देता है।
जॉन एक एप्रन पहना हुआ था जिसे देखकर उसके फादर को उसकी माँ की याद आ गई। वो जॉन को कहते हैं कि ये उसकी माँ का है तो बेहतर होगा उसने इसे जहाँ से उठाया है वहीं पर रख दे। उसने अपने फादर की बात मानकर ठीक वैसा ही किया। उसके फादर ने बाहर जाने से पहले एक बार फिर से अपना वजन तोला जो कि एकदम 120 किलो के पास आ चुका था। बाद में जॉन देखता है कि उसके फादर घर से बाहर जा चुके हैं। इसके बाद वो एक किताब में एक बर्गर की एड को देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि इस बर्गर को खाने से कोई भी आसानी से मोटा हो सकता है। ये देखने के बाद तो जॉन वही वाले बहुत सारे बर्गर मंगवा लेता है और उन्हें खाना शुरू कर देता है। बर्गर को खाने के बाद वो अपना वजन तोलता है जो कि 60 किलो के पार हो चुका था। ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसको बाहर फिर से गाड़ी की आवाज सुनाई देती है जिसमें वही लड़की थी। जॉन एक पेपर पे अपना नाम लिखता है और उसे ले जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। जब वो लड़की जॉन को देखती है तो वो फिर से जॉन को देखकर अपना हाथ हिलाती है। इसके बाद तो जॉन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और वो फिर से बचे हुए बर्गर को खाने में लग जाता है। अब उससे और बर्गर नहीं खाए जा रहे थे लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके सारे बर्गर खा ही जाता है। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होने लगी। जॉन के फादर को कॉल आता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से जॉन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये खबर सुनने के बाद तो वो तुरंत घर के लिए निकल पड़ता है। घर आकर वो देखता है कि जॉन बीमार होकर बेड पे लेटा हुआ है और डॉक्टर उसे दवाइयां देकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वो किचन में जाकर देखता है कि फ्रिज के दरवाजे पर एक पेपर चिपका हुआ है। उस पेपर पे लिखा हुआ था कि जब तक उसके फादर काम पे गए हुए हैं जॉन को अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। इसके बाद जॉन फिर से अपना वजन तोलता है जो कि फिर से 50 किलो के पास आ चुका था। ये देखने के बाद तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि इतनी मुश्किल से तो उसने बर्गर ठूस कर अपना वजन बढ़ाया था। उसने अपने साथ तकिए को बांधा और एक पेपर पर कुछ लिखने लगा ताकि वो उस लड़की से बात कर सके। नीचे खड़ी वो लड़की जॉन के कमरे की ओर देख रही थी लेकिन जॉन वहां पर था ही नहीं। जॉन अपनी जिंदगी से इतना ज्यादा तंग आ चुका था कि उसने बाहर जाने का फैसला कर लिया। उसने खुद को फ्रिज के साथ बांधा और फ्रिज को खींचकर दरवाजे की ओर ले जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने वाला था कि तभी उसका फादर काम से वापस घर आ जाता है। वो गुस्से में जॉन के साथ ही फ्रिज को धकेलते हुए किचन में ले गया। इसके बाद उसके फादर सारी भारी चीजों को एक कमरे में रखकर उस कमरे को बंद कर देते हैं ताकि जॉन दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। उधर उस लड़की से ना मिलने की वजह से जॉन काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके फादर कमरे में आकर देखते हैं जहां जॉन ने सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर फेंक रखा था। फिर वो वापस अपने कमरे में चला जाता है जहाँ वो जूते बनाने के काम में जुट जाता है। काफी देर तक काम करने के बाद वो थक जाते हैं और कुर्सी पर ही सो जाते हैं। उसने सपने में देखा कि उसकी पत्नी की तरह उसका बेटा भी उसका हाथ छोड़कर हवा में उड़ जाता है। ये देखने के बाद तो डर से उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी की तस्वीर और बाकी छोटी चीजें छत के साथ चिपकी हुई हैं। असल में उनकी ग्रेविटी मशीन फिर से खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी वो देखता है कि वो जूते तो हवा में उड़े ही नहीं। फिर वो उन जूतों को ऊपर से नीचे फेंकता है और वो देखता है कि वो जूते वापस नीचे आ जा रहे हैं। इसके बाद वो ग्रेविटी मशीन को फिर से चालू कर देता है जिसकी वजह से छत पे चिपकी चीजें उसके सर पे आ गिरती हैं। जब अगली सुबह जॉन किचन में आया तो उसके फादर ने वो जूते निकाल कर टेबल के ऊपर रख दिए। उसके फादर जॉन को ये जूते पहनने के लिए कहते हैं लेकिन जॉन कहता है कि ये जूते तो औरतों के हैं, मैं इन्हें किसी भी कीमत पे नहीं पहनूंगा। तभी जॉन के फादर कहते हैं कि देख अगर तुझे हवा में नहीं उड़ना तो तुझे ये जूते पहनने ही पड़ेंगे। इसके बाद जॉन उन जूतों को पहन लेता है और अपने बैग में कुछ लोहे की बॉल्स रखकर खड़ा हो जाता है। जॉन के फादर को अपने बनाए जूतों पर पूरा भरोसा था और वो धीरे से ग्रेविटी मशीन को बंद कर देते हैं। लेकिन उन जूतों की वजह से जॉन हवा में नहीं उड़ता जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब जॉन जूते और बैग पहनकर घर से बाहर निकलता है। जॉन के फादर जो कि खिड़की के पास खड़े उसको देख रहे थे। जॉन उस लड़की के घर की ओर बढ़ने लगा और वो लड़की भी अपने घर की बालकनी से खड़ी जॉन को देख रही थी। जॉन भी उस लड़की को देख रहा था और तभी वो अपने जूतों के बटन को बंद कर देता है। खिड़की के पास खड़े जॉन के फादर जो कि चिल्लाते हुए जॉन को ऐसा करने से मना कर रहे थे। इसके बाद जॉन अपने बैग और तकिए को निकाल फेंकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और शांति से हवा में उड़ता रहा। तभी उसको महसूस होता है कि किसी ने
उसका कंधा पकड़ लिया और वो और ऊपर नहीं जा पा रहा। जॉन अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने उसी लड़की को देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और यहीं पर हमारी आज की मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताना।